नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बी के बड़ी खबर लेकर मैं आज फिर आपके साथ हूं नवीन विश्वकर्मा। और अभी की बड़ी खबर है झांसी जिले के गरौठा से सामने आ रही है, जहां बीती शाम दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष में कई लोग घायल भी हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी। और अभी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की और मौत हो चुकी है दूसरे पक्ष के। पहले पक्ष के लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया था, तो अब वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी थाने पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गरौडा से हेमंत यादव फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेमंत, क्या था पूरा मामला, किस वजह को लेकर ये संघर्ष हुआ था? सर, आपको बता दूं कि यह मामला बीते 6 नवंबर का है। जी। जहां पर ये थाना पड़ता गरोठा। गरोठा की थाना अंतर्गत एक ग्राम आता है निपान। जी। निपान गांव में कोटरा गांव के निवासियों की कुछ रिश्तेदारी थी। तो ये लोग वहां पर गए थे निपान में, जहां पर उनका गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था किसी बात को लेकर। ठीक है। तो हुआ क्या कि मामला शांत करवा दिया गया था उस दिन। लेकिन बीते 6 नवंबर को ये लोग पिकअप से ये लोग आए गांव, और इन्होंने फिर से हमला कर दिया गांव के लोगों, जो जिनसे विवाद हुआ था उन लोगों पे। जी, यानी कि रंजस को, उस बात को रंजस मान लिया था और फिर इसके बाद अपने संगठन के लोगों को लेके आए और फिर ये फिर से विवाद शुरू हुआ। जी जी सर, इसमें कुल मिला के 3 लोग घायल हुए थे। जी। जिसमें 2 लोग नेपाल गांव के थे और एक व्यक्ति कोटरा निवासी था। 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई थी, जिन्हें गुड़सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया था। जी। कल वहां पर इलाज के दौरान दोनों लोगों की डेथ हो गई। जी। तो उसमें जो मृतक हैं, मृतक के परिजन सबको लेकर के कोतवाली गरोठा आए और कोतवाली का घेराव करते हुए मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग करने लगे। तो क्या जो आपने बताया कि मेडिकल में 2 लोगों की मौत हुई थी, कल 2 लोगों की मौत हुई थी? जी 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 हाँ, कल ही दोनों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन एक पक्ष पहुंचा था। तो क्या ये दोनों हेमंत, क्या ये दोनों एक ही पक्ष के लोग थे या दोनों पक्ष के अलग अलग लोग थे? नहीं सर, आपको बता दो, दोनों लोग थे जो अलग अलग पक्ष के थे। एक पक्ष का एक व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति दूसरे पक्ष का था। जी जी। फिर इसके बाद थाने में किस तरह का लोगों ने उपद्रव किया था? थाने में गांव की महिलाएं, मृतक के परिजन और भी बहुत सारे लोग आ गए थे। सभी ने कोतवाली का घेराव करते हुए अब मांग की कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आनन फानन में क्षेत्राधिकारी गरोठा आभा सिंह द्वारा सर्किल के थानों की पुलिस बुला ली गई कि किसी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े। जी। और जो पीड़ित पक्ष है उसके पुत्र की तहरीर पर 10 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ, कुल मिला के 1 दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जी। लेकिन ऐसे में दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति आहत हुआ है, उनकी एक मौत हुई है। तो क्या ऐसे में दूसरे पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है पुलिस को? जी सर, हुआ ये कि उनका पीएम होना था, तो डेथ बॉडी है जो वो मौरानीपुर से कल नहीं आ पाई थी। आज सुबह उनका पोस्टमार्टम होके और उनके परिजन भी अभी वहां पर कोतवाली पहुंच गए हैं। तो क्या कोतवाली और उनके द्वारा भी सर तहरीर दी जा रही है और ये लोग भी मुकदमा पंजीकृत करवा रहे हैं। जी। तो ऐसे में पुलिस का क्या कहना है कि ये या पुलिस दूसरे पक्ष की तरफ से भी मामला दर्ज करेगी? क्योंकि मौत तो दोनों परिजनों में हुई और कहीं ना कहीं ये झड़प थी, खूनी झड़प थी। अगर किसी एक व्यक्ति को दोषी माना जाए तो शायद कहना ये गलत होगा। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी, आपसी लड़ाई थी। क्योंकि एक बार मामला आपने बताया कि शांत हो गया, लेकिन दोबारा फिर हमला किया गया और इसमें 2 मौतें हो गई। अच्छा हेमंत, इस मामले में पुलिस अभी क्या कह रही है? सर, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों, एक पक्ष से तहरीर प्राप्त हो गई है और दूसरा पक्ष भी तहरीर दे रहा है। तो हम दोनों पक्षों के खिलाफ जो भी धाराएं बनती हैं, तो संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जी, यानी कि कोई भी आरोपी किसी पक्ष का हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, जी। अच्छा हेमंत, इस झड़प में जैसे 2 लोगों की मौत हुई है, और कितने लोग चोटिल हुए या घायल हुए हैं या उन्हें चोटें आई हैं और वो अस्पताल में हैं? सर, जैसा कि हमने बताया कि
कुल मिला के 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है और एक व्यक्ति है जिसका इलाज अभी झांसी में चल रहा है। कोटरा निवासी है वो, और उसकी हालत में सुधार है और वो स्वस्थ है। कोई गंभीर स्थिति नहीं है उसकी, वो स्वस्थ है अभी। अच्छा, तो अभी भी क्या हेमंत तनाव का माहौल है? जी सर, बिल्कुल तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है। तो क्या लोगों में दहशत का माहौल है। जी जी, तो क्या गांव में भी पुलिस तैनात की गई है शांति व्यवस्था कायम रखने? गांव में पुलिस मौजूद है और पूरे मामले पर लगातार क्षेत्राधिकारी गरोठा आभा सिंह और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। जी, झांसी जिले के कोई उच्च अधिकारी भी क्या पहुंचे हैं इस समय मौके पर? सर, अभी तक तो झांसी जिले का कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद है, ना अभी तक कोई पहुंचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता गरोठा से हेमंत यादव, जो इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? काकू हमारे पिताजी को, इन लोग ने हमारे पिताजी भैंस लेकर चले आए थे, सुनने जल में छेक के दुखी थे, मस्कऊ कुलरिया घाटी में मार दिया, सुबह मर गया। तुरंत उसके बाद इलाज हुआ है कहीं? हाँ, झांसी में इलाज हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वीक।